जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज इस वेबिनार में, जो कि है हमारा रेकी के ऊपर, रेकी हीलिंग। सभी इसके बारे में जानते होंगे। आज के टाइम पे मे बी रेकी एक ऐसी चीज है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा, बहुत ही रेयर होता है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये है हमारे संतोष मैम, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर, मुद्रा नमस्कार विशेषज्ञ, नमस्कार। रेमेडी, दादी माँ का पिटारा जिनको हम बोलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू बीइंग विद अस, थैंक यू यूनिवर्स कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू नीतू जी। वह नीतू जी खुद ही रेकी ग्रैंड मास्टर है, क्योंकि आज रेकी का है तो हम दोनों ही ग्रैंड मास्टर हैं। और वैदिक न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर और दुनिया भर की मॉडलिटी हैं जिनमें माहिर हैं, जिसके हम अपने कस्तूरी डिवाइन के प्लेटफॉर्म पे हम काम करवाते हैं। तो देखिए, एक मैं कहती हूँ कि जो चीज कुछ ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। एक एक कण के अंदर, एक एक छोटे से छोटे कण में भी वही एनर्जी है जो ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड की ऊर्जा, और हम अपनी ऊर्जा को पहचान ही नहीं पाते। जिस दिन हमने अपनी ऊर्जा को पहचान लिया, उस दिन हम लोगों को ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से हमारी जो प्रोग्रेस है वो अपने आप होना शुरू हो जाएगी। पूरा संसार पांच तत्वों से बना है। वही पूरी एनर्जी जो है ना, एक वाइब्रेशन, पूरी एनर्जी ब्रह्मांड में है, वही हमारे हमारे अंदर है। लेकिन हम अपनी एनर्जी को कैसे पहचाने? जब तक बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। सोना कितना ही खरा है, जब तक उसको तपाया नहीं जाता उसका आभूषण नहीं बन सकता। वो एक अनजान व्यक्ति के लिए ढेला, सोने का ढेला और मिट्टी का ढेला बराबर है। तो हम अपनी एनर्जी को इन्वोक करेंगे। जब तक हम अपने आप को तपाएंगे नहीं, अपने आप को पहचानेंगे नहीं, हमारी एनर्जी हम बैलेंस नहीं कर सकते। बैलेंस नहीं होगी एनर्जी, कभी मानसिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से, कभी आर्थिक रूप से, कभी सोशली हम रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, कहीं हमें आध्यात्मिक रूप से एनर्जी नहीं मिलेगी। हम अपनी ऊर्जा को कैसे इन्वोक करें, कैसे जगाएं, ये हमारे हाथों में है, हमारे अंदर ही है। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने के लिए बहुत सारे हैं। हम मंत्रों से भी अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। जब हमें ये पता चल जाए कि हमारा, ग्रहों की पूजा से भी हम कर सकते हैं, दान पुण्य भी करके कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जिसमें हम बिना कुछ करे, बिना कुछ करे और अपनी शक्ति को अगर हम इन्वोक कर लेते हैं, पहचान लेते हैं और बता देते हैं, वो है रेकी की शक्ति, जिसमें कुछ नहीं करना और वो हमारे हाथों में ही है। बस हमने उसको, अपने आप को, हमें पता होना चाहिए कि हमारे हाथों में कितनी ऊर्जा है। क्योंकि पांच उंगलियां हैं, ये पांचों तत्व जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में है, वो पांचों तत्व हमारे इन पांचों उंगलियों में है। धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु, सब कुछ हमारे हाथों में है। लेकिन इनको जागृत करना पड़ता है। जागृत करने के लिए हमें रेकी सीखनी पड़ती है। सीखनी भी क्या पड़ती है, हमें नॉलेज होनी चाहिए रेकी की। लेकिन कहते ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। जैसे हम मंत्र भी हम उच्चारण करते हैं तो मंत्र की उच्चारण की विधि भी पूछते हैं ना। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं उच्चारण कर रहे, कितनी बार उच्चारण करना है, सुबह करना है, शाम करना है। इसी तरह से रेकी के बारे में भी हमें जानना पड़ता है। और रेकी एक ऐसी चीज है जो कि आप घर बैठे, किसी भी सिचुएशन में बैठे, सुबह, शाम, रात, दिन, कभी भी कर सकते हैं। अपने लिए कर सकते हैं, अपने वेल बीइंग के लिए कर सकते हैं, अपने अपनों के लिए कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड के, यहाँ तक कि ग्रुप हीलिंग भी होती है। 100 100, 200 200, हजारों हजारों के लिए हम सब कर सकते हैं, बशर्ते हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो रेकी के 3 लेवल हैं। वैसे तो लेवल कितने भी बना लीजिए जाए, 3 भी बना ले, 5 भी बना ले, कई लोग पता नहीं कितने बनाते हैं। लेकिन हम अपना, आज हम बताएंगे उन 3 लेवल्स के बारे में
कुछ लोगों ने रेकी सीख भी रखी है तो उन लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों ने रेकी नहीं सीख रखी। ये वेबिनार उन लोगों के लिए भी है जिनको रेकी के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले हम अपने अपने हाथों में, हम इसको, जो सबसे पहली रेकी की शुरुआत है वो अपने हाथों से होती है। अब रेकी कहाँ से आई? मैं ये कहती हूँ, हमारे ऋषि मुनि थोड़ा सा पानी लेके अपने हाथ में आशीर्वाद दे देते थे। थोड़ा सा पानी लेके किसी भी को हील कर सकते थे। दूर बैठे हुए कुछ न कुछ, वो कहते ना, दूर बैठे हुए संदेश दे देते थे। दूर बैठे हुए पूरी जनता को हील कर देते थे, आशीर्वाद दे देते थे। तो ये ऊर्जा थी उनमें, वो तपस्या थी, वो ज्ञान था। वही ज्ञान ऊर्जा का हमारे ऋषि मुनियों से लेकर बौद्ध ने भी, जब बौद्ध भिक्षुक गए थे संसार में अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने, तो उन्होंने भी उनको टच हीलिंग के लिए, ताकि दूर दराज की जगह जाते हैं, कहीं कुछ कोई वैद्य नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऋषि मुनि तो हमारे करते ही करते हैं, हजारों हजारों साल तक तपस्या करते हैं, उस बिना रेकी के, बिना अपनी नॉलेज के वो नहीं कर सकते। ऐसे ही बुद्ध भगवान ने भी उन लोगों को ये शिक्षा दी थी। लेकिन अब जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है वो हमारी ओशो रेकी की, ये वाली रेकी जो है, ये इतनी ज्यादा है। अब तो पूरे संसार के अंदर रेकी के इतने ग्रैंड मास्टर हो गए रेकी के, और इसकी क्या कहते हैं, इसके बेनिफिट इतने ज्यादा हो गए हैं कि आप जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने देखा है, वो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो 3 लेवल हैं। पहला हमारा टच हीलिंग होती है, दूसरे फिर हमारे उसमें अट्यूनमेंट दी जाती है, फिर फर्स्ट सेकंड लेवल होता है, उसमें हम कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, उसमें अपनी भी हीलिंग होती है, दूसरों की भी हीलिंग होती है, डिस्टेंस की भी हीलिंग होती है। थर्ड जो है, जिसको हम मास्टर लेवल कहते हैं, उसमें भी कुछ हमारे मास्टर लेवल के हमारे सिंबल्स होते हैं। बहुत सारे और भी सिंबल्स होते हैं, क्लीनिंग का होता है, बहुत सारे 8-10 सिंबल और भी होते हैं, ताकि और ज्यादा एनर्जी हमें मिले। और उसके बाद हम जो महा डायकोमिया का सबसे बड़ा जो सिंबल है वो दिया जाता है, साइकिक सर्जरी करवाई जाती है, अट्यूनमेंट सिखाई जाती है। बहुत सारे इसके प्रोसीजर हैं जो कि धीरे धीरे, जैसे जैसे आप रेकी के लेवल में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग बताते जाएंगे। तो आज का वेबिनार हमारे रेकी के ऊपर है, रेकी की विशेषताओं के ऊपर है, रेकी कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई। ये मैंने छोटी सी इंट्रोडक्शन दी है। बाकी जी मैम, आप इसके बारे में आप बहुत जी कुछ जान सकते हैं। बिल्कुल। चलिए एक अब किसने नहीं सीखी हुई? आकाश राम जी। आकाश जी, आपने रेकी सीखी हुई है? कोई लेवल किया हुआ है आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही। आप इसको हटा दीजिए ईयरफोन को। नहीं मैम, नहीं की है। चलिए कोई नहीं। तो आज एक छोटा सा हम सिर्फ अपनी एनर्जी का डेमो करते हैं कि हमारे हाथों में भी एनर्जी है, बिना रेकी के भी। मैम ने क्या बात की अभी कि हम सबके अंदर एनर्जी है एक, उस एनर्जी को हम कैसे फील करेंगे। ठीक है, बिना, जो जो रेकी जिन्होंने की है उनको तो पता ही है। ठीक है, जिन्होंने रेकी नहीं की उनके लिए है ये डेमो। करना कैसे है, अभी मैम ने बताया, सारी एनर्जी हमारे हाथों में है। अपने हाथों से एनर्जी को अभी आप कैसे फील कर सकते हैं। ठीक है, उसको फील करने के लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। ये अक्सर हम लोग करते हैं, जिसको नहीं, कोई कई लोग ऐसे होते हैं, मैं तो नहीं विश्वास करती ये क्या चीज होती है, ऐसे कैसे एनर्जी आ जाती है, ऐसे कैसे कुछ हो सकता है ना। तो किसी को सिर्फ ये दिलाने, विश्वास दिलाने के लिए कि एनर्जी ऑलरेडी हमारे हाथों में है, उसको बढ़ाने के लिए हम रेकी सीखते हैं, उस एनर्जी को पावर देने के लिए। जैसे मैम हमेशा ही कहते हैं ना कि जब तक करंट बल्ब तक नहीं पहुंचेगा वो बल्ब जलेगा कैसे, है ना। पावर तो है उसके अंदर, स्विच तो हमने लगा दिया, वायरिंग वायरिंग सब फिक्स कर दी है, लेकिन जब तक स्विच ऑन नहीं करेंगे या उस तक वायर हमारा पूरा पहुंचेगा नहीं, वो बल्ब किसी काम का नहीं है। और जैसे ही स्विच ऑन किया, कमरा रोशनी से भर गया, पावर आ गई उसके अंदर। सेम प्रोसेस हमारे इस चीज में होता है।
तो एक छोटा सा डेमो हम सब लोग मिलके करते हैं। जिसको रेकी का आता है वो रेकी का आह्वान कर सकते हैं, नहीं तो हम सिर्फ सिंपली भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे ऊर्जा, हम सिर्फ ऊर्जा को अपने हाथों में प्रवाहित करेंगे कि हे ऊर्जा शक्ति मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सिर्फ आपको क्या विजुलाइज करना है, क्या फील करना है कि आपके हाथों में एक कहते हैं ना कोई वाइब्रेशन सी, कोई हीलिंग यूनिवर्स से कुछ एनर्जी आ रही है। बिल्कुल आराम से बैठेंगे, शांत 2 मिनट के लिए प्रेयर करेंगे भगवान को, यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हैं उसको धन्यवाद करेंगे। ठीक है, जिसको भी आप मानते हैं आपके स्पिरिट गाइड, कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरे हाथों में ऊर्जा शक्ति प्रवाहित हो रही है। विजुलाइज करेंगे, महसूस करेंगे अपने हाथों में यूनिवर्स से आती हुई ऊर्जा को। महसूस कीजिए आपके हाथों में आती हुई ऊर्जा को। आप अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से, तेजी से। बहुत अच्छे से रब करेंगे। आप अपने हाथों को धीरे धीरे हल्का हल्का खोलेंगे। आप खुद ही फील करेंगे कि जैसे आपके हाथों में कोई ऐसी चीज लग रही है, ऐसी शक्ति है जो आपके हाथों को दूर कर रही है एक दूसरे से। फील करेंगे इस शक्ति को, इस एनर्जी को। आपको खुद ही फील होगा कि जैसे आपके हाथों के बीच में कुछ है। अगर नहीं फील हो रहा है तो आप अपने हाथों को एक बार और अच्छे से रब कर सकते हैं। वैसे तो एक ही बार में फील होने शुरू हो जाती है, नहीं हो रही है कोई बात नहीं, कई कई बार नहीं होता है, किसी किसी को एक बार में फील नहीं होती है। ठीक है, फील करेंगे, महसूस करेंगे, और वो धीरे धीरे अपने हाथों को अपने कंधों तक लेके आए। ऐसा लग रहा है जैसे आपके हाथ में एक बलून है। फील करें, महसूस करें, जैसे आपके हाथों में एक बलून है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है। और जब आप उसको हल्का सा दबा रहे हैं ना, ऐसा दबाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बलून को हम ऐसे ऐसे दबा रहे हैं, एक हवा का प्रेशर सा ऐसे दब रहा है। आप देखिए आप कितनी दूर तक इसको लेके जा सकते हैं। खुद ही फील होती है ये चीज कि आप कितनी दूर तक लेके जा सकते हैं, जब तक आपको ऐसा प्रेशर महसूस होना बंद ना हो जाए। ये 1 फुट भी हो सकता है। और अब देखिए, महसूस कीजिए, क्या आपको अपने हाथों में वो एनर्जी महसूस हो रही है? इसी एनर्जी को आप कहीं भी, अगर आपको पेन फील हो रहा है आपके घुटनों में, आपके बैक में, आपके सिर में, आपके हाथ में, ठीक है, आपके पेट में, कहीं पे भी अगर आपको कोई पेन फील हो रहा है तो इस एनर्जी बॉल को आप वहां पे स्थापित कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका वो एरिया हील हो जाएगा। कहीं पे भी, जहां पे भी अगर आपको लगता है कहीं है कुछ ऐसा, तो इस एनर्जी बॉल को वहां रखेंगे। जैसे हम किसी चीज को ऐसे उठा के रख देते हैं, अपने स्पेन एरिया पे इसको रखेंगे और थैंक यू करेंगे यूनिवर्स को कि इस एनर्जी से मेरा वो पेन हील हो रहा है, ठीक हो रहा है। और यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये एक छोटा सा डेमो मैंने करके दिखाया है क्योंकि बहुत अच्छे से इस एनर्जी को हम फील करते हैं। हाथों में ऐसे गरमाइश आ जाती है और एक एनर्जी ऐसे फील होती है। तो ये एनर्जी हमारे हाथों में भगवान ने हमें ऑलरेडी दी हुई है। बस इसको जानने की जरूरत है हमें कि हम कैसे इसको और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, जो कि हमारे रेकी के सिंबल्स बनाते हैं, रेकी का अट्यूनमेंट हम लेते हैं जब, है ना। जैसे मंजू जी है हमारे साथ, रवीना जी भी हैं, इन्होंने भी लिए हुए हैं। मंजू जी खुद ही बताएंगे कि इन्होंने रेकी सीखी और कैसे अपने आप को हील किया है। क्या मैंने रेकी सीख की अपने आप को, मतलब काफी सेफ महसूस कर रही हूँ।
मतलब वो फिजिकल, वैसे भी मैंने ऑपरेशन करवाया तुरंत, तो मेरे को बहुत मतलब मुझे पता ही नहीं चला। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने साल क्यों बिताए ऐसे, मैं इतना इजी था क्या ऑपरेशन करवाना, ऐसे लग रहा है। और वैसे भी मेरे अंदर जैसे अभी इस समय चल रहा है, हमारे वॉर का चक्कर चल रहा है ना, तो मुझे वॉर से बहुत डर लगता था। मुझे हमेशा ही कहीं और कंट्रीज में सब में वॉर होती है, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलते थे टीवी बंद कर दो, मुझे ये देख के डर लगता है। और लिटरली मुझे बहुत डर लगता था। बट अब नहीं लग रहा। आज ही मैं अपनी बेटी को बोल रही थी, मैंने कहा अगर मैंने रेकी नहीं सीखी हुई होती ना, तो आज मेरा तो हालत खराब हो रही होती। मगर अब नहीं है मेरे अंदर वो। डर, हमारा फेयर, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिल से, हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। हम इतने पावरफुल हो जाते हैं, एक शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। बहुत सी चीजें मैंने ऐसी फील की है, महसूस की है कि मेरे में मतलब हमारे रिलेशन में और काफी चीजों में मतलब फर्क पड़ा है। ठीक है जी, थैंक यू। तो रेकी सीखने का देखिए कारण ही यही है, और देखिए हमारा मोटो यही है कि हर घर एक हीलर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम इमिडिएटली डॉक्टर के पास, कई बार होता है कि इमिडिएटली डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, हम खुद से ही हील कर लेते हैं। जैसे आप लोग आगे जब ग्रैंड मास्टर लेवल में आ जाएंगे, एक साइकिक सर्जरी ऐसी चीज होती है, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं। कई बार होता है हमारा पेन या कुछ चीज, कोई ऐसी चीज हो जाती है, हम उसको नहीं हील कर पाते, इमीडिएट डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते कि एकदम से क्या करें। खुद से अपनी सर्जरी हम कर लेते हैं, खुद से। और बहुत इजी प्रोसेस होता है। लोगों ने बहुत उसको एक हवा बना रखा कि नहीं ऐसे नहीं करना होता, वैसे नहीं करना होता, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल तरीके होते हैं। ये लोगों ने बना दिए हैं कि लोग सोचे, वही कहते हैं ना, जब तक आप लोग बढ़ा चढ़ा के नहीं बताओगे दुकानदारी नहीं चलेगी। लोगों ने क्या दुकानदारी बना ली है अपनी, एक बिजनेस इस टाइप का बना लिया है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हम भी लेते हैं, क्योंकि ये हमारे जो हमारे मास्टर्स हैं उन्होंने ही हमें ये सिखाया है कि रेकी कभी भी फ्री में नहीं दी जाती, अट्यूनमेंट कभी भी फ्री में नहीं दिया जाता। इसीलिए कुछ नॉमिनल सा एनर्जी एक्सचेंज सभी रखते हैं। हमने तो नॉमिनल रखा है, कुछ का तो हमने खुद ने जब सीखी थी, हमने खुद 25-25 30-30 हजार में सीखी हुई है। लेकिन हर घर हीलर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम बस, हमारा यही प्रयास रहता है। जैसे अब लेवल 1 की बात की, लेवल 1 में हम सीखते हैं अपनी हीलिंग करना सबसे पहले, क्योंकि सेल्फ हीलिंग ही जरूरी है। सेल्फ हीलिंग क्यों जरूरी है? पहले तो अपने आप को ही तो हील करेंगे हम, दूसरे को तो बाद में करेंगे, दूसरे का तो बाद में करेंगे, पहले तो खुद को करना जरूरी है हमें, है ना। जब हीलिंग करते हैं, आप लोग हीलिंग के दौरान 21 दिनों के बीच में बहुत कुछ फील करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी फील करते हैं हमारे अंदर से बहुत, क्योंकि नेगेटिविटी जो ब्लॉकेजेस इतने टाइम से इकट्ठी हो रखी थी, इतने सालों से, उसको निकलते हुए हम महसूस करते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में निकलती है। जरूरी नहीं है कि सबको फील होता है, क्योंकि कई लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, कई लोग ऑलरेडी इस तरीके के होते हैं कि ना कभी किसी का बुरा नहीं करना, कभी कुछ गलत नहीं सोचना, किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं करना। तो ऑलरेडी जो इस तरीके का पर्सन होगा ना, वो, उसका आभा मंडल या उसका और आप देखेंगे ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी को कुछ ना कुछ फील होता है। कई लोग कहेंगे हमें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है, तो भैया इसलिए फील नहीं होता है, या जो रेकी पे विश्वास नहीं करते हैं उनको तो कभी कुछ फील ही नहीं होता है। अगर क्वेश्चन मार्क करके किसी चीज को करोगे तो चीजें नहीं होती हैं, है ना। तो आप लोगों ने फील किया, आकाश जी आपने फील की वो एनर्जी, आप महसूस कर पाए उसको? जी मैम, फील की मैम। जी। तो यही एनर्जी है जो हम महसूस करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं अपने सिंबल्स के द्वारा और ज्यादा पावरफुल बना के। जी मैम। अब हम बताना चाहेंगे कि रेकी कहाँ कहाँ यूज होती है, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसको। देखिए हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई व्याधि आ जाती है। क्यों आ जाती है व्याधि? कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कई बार हमारा खान पान खराब हो जाता है, कई बार हमारे घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है, कई बार हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते, उनकी नेगेटिविटी की वजह से ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, क्रोध है, ये सारी चीजें हो जाती हैं जो एक आम आदमी में, हर एक इंसान के अंदर होती हैं। गुस्सा है, कॉन्फिडेंस की कमी है,
फिजिकली जब हम परेशान, मेंटली जब हमारा दिमाग पे असर करता है, कोई चीज बार बार कहा जाता है कि तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, या हमें किसी न किसी तरह से दबाया जाता है, डराया जाता है, तो हम उस किसी न किसी उसका मानसिक रूप से जो परेशानी परिस्थिति होती है उसका हमारे शरीर के ऊपर असर पड़ जाता है। शरीर पे असर पड़ेगा, हम फिजिकली ठीक नहीं होंगे, हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारा फाइनेंस भी खराब होगा, हमारे रिश्ते तो खराब होंगे ही होंगे, सोशली भी हम कट ऑफ होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा। फिजिकली हम नहीं जा पा रहे हैं कहीं, क्योंकि फिर हम शादी में, ब्याह में, किसी संगीत में, मैं मेरे घुटनों से नहीं चला जाता, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, मैं बड़ा लो फील कर रही हूँ, आज मेरे बुखार है, आज मेरी किडनी में खराबी है, लीवर मेरा ठीक नहीं है, डाइजेशन मेरा ठीक नहीं है, हजारों हजारों बीमारियां मानसिक रूप से अगर कोई बरसों से कोई परेशान कर रहा है तो वो हमारे शरीर पे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो हम मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, रिलेशनशिप लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे जब हम काम ठीक से कर नहीं पाएंगे तो बॉस भी कहेगा जाइए अपने घर बैठिए, आप तो रोज रोज बीमार होते हैं, आपको जरूरत नहीं है नौकरी की, आप अपने घर बैठिए, पहले अपने आप को ठीक कीजिए। सोशली हमारा कनेक्शन नहीं होगा, स्पिरिचुअली की तो बात ही छोड़िए, स्पिरिचुअली हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। स्पिरिचुअली का ये मतलब नहीं है कि आप पूजा पाठ, स्पिरिचुअली मतलब आप जन सेवा या अपनी सेवा, अपने परिवार की सेवा, वेलबींग के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो एक रे की एक चीज है, क्या कहते हैं ना, एक दवाई 100 गुण, लेकिन ये दवाई भी नहीं है, सिर्फ आपको छोटी सी एनर्जी को अपने हाथों में महसूस करना है, अपने माइंड में ये वो करना है। और दूसरी बात ये है कि रेकी एक ऐसी चीज है, जब सीखने के बाद आप बाहर हैं, अंदर हैं, गाड़ी में हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, नहाए हुए हैं, धोए हुए हैं, नहीं नहाए हुए हैं, धोए हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आपको शुरू में घंटा लग सकता है, 20-25 मिनट लग सकते हैं, 30 मिनट लग सकते हैं, लेकिन बाद में आप 12 मिनट में, 3 मिनट में, फिर 1 मिनट में भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आपने इतने पावरफुल सिंबल हैं, उनको आपने कॉल किया, आपने ड्रॉ किया, सिंबल्स जो होते हैं वो एक बार ड्रॉ करने होते हैं, 3 बार उनको अनाउंस करना होता है। वो तभी होता है जब आप अट्यूनमेंट ले लेते हैं। अट्यूनमेंट बहुत आसान सा तरीका है, आपका डिस्टेंस से हम लोग फोन पे ही आपके अट्यूनमेंट दे देते हैं। बहुत नॉमिनल फीस हमने क्यों रखी हुई है, क्योंकि हम इस वक्त, हमारा कस्तूरी डिवाइन का मोटो एक ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों, हम समाज के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो हमारा मोटो है। तो ये सिखाने का भी कि सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और स्पिरिचुअली जो है ना ग्रो करें, समाज का फायदा हो। और इससे जब कहते हैं ना, जो मेहंदी बांटता है तो उसके हाथों में रंग अपने आप ही चढ़ जाता है। तो हम लोग अगर कुछ देते हैं तो भला हमारा अपने आप भी हो जाता है। कैसे भला हो जाता है? फिर आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। डिस्टेंस रे की जो सेकंड लेवल की होती है, उसमें आप दूर बैठा हुआ, आपका बेटा है, बहू है, बेटी है, आपका रिश्तेदार है, हस्बैंड कहीं गया हुआ है, कोई ऐसी परिस्थिति में फंस गए जहां से आपको निकलना मुश्किल हो रहा है, आप उसको भी हील कर सकते हैं। हाँ, मैंने ऐसे ऐसे, मतलब मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हो गया, और हमने उस वक्त उनको बस इतना कहा कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, आग सी लगी हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हम उस वक्त अंबाला पोस्टेड थे, तो रात के 2-3 बजे, और उस वक्त बाई चांस मेरा बेटा आया हुआ था, और लॉ का फर्स्ट ईयर था उसका, मतलब ही वॉज एबल टू ड्राइव द कार। रात को
गनमैन भी नहीं था, कोई भी नहीं था। और 2-3 बजे फिर मैंने उनको रेकी दी, थोड़ा सा अजवाइन का पानी वानी दिया, ये वो दिया, रेकी दी, और मैं साथ में बैठी। और हम उनको मतलब इतना हुआ कि 40-45 मिनट हम पीजीआई तक पहुंचे, मैं रेकी देती रही उनको, और वो बिना स्ट्रेचर लिए अपने आप सीढ़ियां चढ़ के, और जब वहां इमरजेंसी में पहुंचे तो कहते आप सीढ़ियां कैसे चढ़ के आ गए। और जब उनका वो सब कुछ चेक किया तो उनको बस इतना था कि अटैक तो हो चुका था, लेकिन कहते इतने हार्ट अटैक के अंदर आप सीढ़ियां चढ़ के आए कैसे, हैरान हो गए। उनका दवाइयां दुआइयां दी, और 2-3 दिन में हम लोग घर आ गए। कुछ बस वो एंजियोग्राफी उन्होंने की, और मैं देती रही। फिर उन्होंने कहा एक स्टंट डलेगा, आप डलवा सकते हैं। 3 महीने तक उन्होंने कोई स्टंट नहीं डलवाया, 3 महीने के बाद उन्होंने स्टंट डलवाया, वो भी कि कहीं आगे इन फ्यूचर नहीं हो जाए। तो मेरे को खुद, जब मेरे को एकदम, कभी मेरे को किसी के घर गई थी तो मुझे भी वायरल हो गया था। और वायरल में जो है ना, मैंने ये डोला वोला कभी खाई नहीं थी, मेरी बेटी ने दे दी, तो मुझे वो जो एसिडिटी हो गई और मुझे एकदम परेशानी हुई। तो मैं गई, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको तो भाई इनकी तो बहुत ही लो जो है धड़कन है, और पल्स रेट बहुत डाउन है, तो इनको वो लगेगा, क्या कहते हैं, पेस मेकर। और मैं बिल्कुल ठीक, मुझे लग रहा है कि मैं खामखा में मैं पड़ी क्यों हूँ यहाँ पर। मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी वो तो फेस मेकर लगाने की बात है। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया, मैंने कहा फेस मेकर होता क्या है। उन्होंने मुझे जबरदस्ती 2 दिन के लिए एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा जी ऐसे कुछ नहीं, थोड़ा सा कट लगेगा और आपको फेस मेकर लग जाएगा, एक छोटा सा डिवाइस होता है। मैंने कहा मैंने कुछ फेस मेकर नहीं लगवाना। तो डॉक्टर को बड़ा गुस्सा आ गया कि ये क्या कह रही है। मैंने कहा देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे एसिडिटी हुई थी और वोमिटिंग हुई, और वो एसिडिटी, और उन्होंने जो दवाई दे रखी थी वो पल्स रेट को डाउन करने की थी। मेरा बीपी थोड़ा सा हाई हो गया था, क्योंकि एसिडिटी से बीपी हाई हो जाता है। पल्स रेट को डाउन करने के, मैं उनको गुस्सा आया तो उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। मैंने फिर गैस्ट्रो वाले को दिखाया तो वो कहते मैम कुछ नहीं, ये दवाई इतनी गलत दे रखी है, अगर और 2-4 दिन खा लेते ना सचमुच में फेस मेकर लग जाता है। और मैं अपने वही चकोरे से, एक ही चकोरे से अपने आप को ठीक करती रही। और ये बात 2023 की है। अभी तक अभी तक भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2 या 3 या 4 दिन के बाद मैंने क्लास भी ली थी। हमारे अपने क्लासेस चल हमारी रही थी टैरो अपने, टैरो की क्लास चल रही थी हमारी उस टाइम पे। पैरों की क्लासेस चल रही थी। तो बिल्कुल। सब लोग मिलने आ रहे हैं कि एडमिट हो गए। मैंने कहा भाई उन लोगों ने, उनको पता था सरकारी मुलाजिम है, सरकार से पैसा मिलेगा, हम एडमिट क्यों नहीं कर दें। तो बिल्कुल। ये रेकी का जो है, आप घर में बाहर जा रहे हैं, आप अपने घर को सील कर सकते हैं, अपने घर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आप अपने ज्वेलरी की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आपने कोरोना के टाइम में जिन लोगों ने, उसमें कोरोना के टाइम में जिन लोगों को रेकी आती थी उनको कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहती कि बहुत सुपर पावर है, लेकिन अगर फेथ है, विश्वास है, आप करते हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो रेकी एक बहुत आसान सा टूल है, जिसमें आपको ना कहीं कट लगाना, ना कहीं सीखना, ना कहीं जप करना, ना कुछ नहीं करना। अपने हाथों से थोड़े से सिंबल बनाने होते हैं, और अपने 7 चक्रास के ऊपर, अपने बॉडी के उस पार्ट के ऊपर, लोकल पार्ट पे जहां आपको तकलीफ है, परेशानी है, वहां रख के अपने आप को हील करना है। 2 मिनट 3 मिनट में जो है ना चीजें ठीक हो सकती हैं, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। इसमें फर्स्ट लेवल में 1 महीना लगता है, जिसमें आपको 24 पॉइंट्स हम बताते हैं कि पॉइंट्स के ऊपर हील कैसे किया जाता है, कैसे रखा जाता है, उनके सिंबल्स दिए जाते हैं, उनके तरीका बताया जाता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने मिनट रखना होता है। फिर एक सेकंड लेवल होता है, जिसमें हम 1-2 सिंबल बताते हैं, जिनको पावर सिंबल कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक तो 0 वाट का बल्ब होता है, लेकिन अगर हम, वायर तो बिछी हुई है, सब कुछ है,
लेकिन अगर हम बल्ब को चेंज कर दें, 1000 वाट का लगा दें, तो उसकी रोशनी कुछ और ही होगी। ऐसे ही हमारा जो सेकंड लेवल होता है, उसके अंदर हम 2-3 सिंबल देते हैं, उन सिंबल्स को यूज करके, और अपने हाथों पे ड्रॉ करने होते हैं। कहीं और भी कागज कलम दांत की कुछ की जरूरत नहीं होती है, आपके अपने हाथों से ही अपने हाथों पे ड्रॉ कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, और अपने 7 चक्रास की हीलिंग हो जाती है। और इसके साथ साथ अपने नियर एंड डियर को भी टच हीलिंग भी दे सकते हैं फर्स्ट लेवल में। सेकंड में आप डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं। फिर हमारा थर्ड लेवल आता है, जिसमें हम और बड़े सिंबल्स देते हैं, जिनको हम मास्टर लेवल के कहते हैं। साइकिक सर्जरी होती है, मैम ने बताया कि कहीं भी आपको कहीं सिस्ट है, कहीं गांठ है, कहीं और कुछ है, या आपका यहाँ तक कि आपके सिर में ही है। मेरे को मेरे पैर के अंदर कॉर्न हो गया था, और कॉर्न को जो है क्या एक छोटी सी कोई चीज चुभ गई थी, और वो ध्यान नहीं दिया, बस चलते गए, उसका कॉर्न बन गया। तो एक या दो ही बार मैंने उसकी साइकिक सर्जरी की, और वो कौन भी निकल गया, और वो भी हो गया। तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। और मास्टर लेवल के बाद जब अटूनमेंट और हो जाती है, जब, तो आप एक रेकी ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। आप दूसरों को सिखा सकते हैं, पैसिव इनकम कर सकते हैं, और अपना भला और अपने परिवार का भला भी कर सकते हैं। तो हमारा ये तीनों लेवल हैं। बहुत नॉमिनल फीस है। फर्स्ट लेवल की 2100 रुपये फीस है, सेकंड की 3100 रुपये है, 3100। और थर्ड की, जिसमें हम 3 महीने, तीन उसमें 8-10 सिंबल बताए जाते हैं, मास्टर सिंबल बताया जाता है, साइकिक सर्जरी बताई जाती है, और अट्यूनमेंट कैसे दिया जाता है, अट्यूनमेंट आपकी होगी, उसमें जो है ना हमारी अलग फीस होती है। वो 2-3 महीने हमारे लगते हैं अलग अलग लेवल में पहुंचने के लिए। उसकी भी ज्यादा कुछ फीस नहीं है, बहुत ही थोड़ी, बहुत ही नॉमिनल फीस है। तो ये सब हम करके, और आप सब लोगों को हम उस लेवल तक जाते हैं जहां आप खुद भी ठीक हो, और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें, प्रोटेक्शन भी दें, हीलिंग भी करें, नेगेटिविटी को दूर करें। इससे अपने पानी को चार्ज करके, अपने फूड को चार्ज करके, अपने घर के प्रोटेक्शन को, अपने घर की नेगेटिविटी को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने घर को हील कर सकते हैं, अपने बच्चों को हील कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं जो प्रोटेक्शन के हैं, बहुत सारे सिंबल ऐसे हैं जो नेगेटिविटी को दूर करते हैं, बहुत सारे सिंबल ऐसे हैं जो अबंडेंस मनी का फ्लो को बढ़ाते हैं। आपका फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, ये सारा का सारा रेकी में सिखाया जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है सबके लिए। आप जिन्होंने 2 लेवल का रखे वो तीसरे लेवल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने ही कुछ कर सकता वो अपना नॉमिनल फीस दे के ज्वाइन कर सकता है। और एक जी चीज मैम। और इसके थर्ड बारे में। हाँ जी। थर्ड के बाद स्टार्ट होता है। थर्ड थर्ड लेवल कितने आप। समय प्रैक्टिस, आपने कितने समय? 3 महीने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अगर आपने दूसरों को डिस्टेंस हीलिंग देनी शुरू कर दी है, तो आप कभी भी मैम, थर्ड ले कर सकते हैं। सर्जरी होने की वजह से मेरी रुक गई डिस्टेंस हीलिंग ना, वो नहीं हो पाई मेरी। तो आप डिस्टेंस हीलिंग कीजिए, ठीक है, हम्म, और हम्म। उनके रिजल्ट देखिए, और 15-20 दिन और ले लीजिए आप। हाँ, अभी क्योंकि देखिए अभी ऑपरेशन हुआ है, तो अभी हम बोलेंगे भी नहीं आपको कि आप करो थर्ड लेवल। थोड़ा सा आप अभी अपने आप को पहले अच्छे से हील कर लो। ठीक है ना। ठीक है। और एक एक और इसकी बहुत ही अच्छी चीज जो क्या है ना, हम इसको एज अ मंत्रा भी यूज करते हैं। अब चौकुरे से ही की चौकुरे को जिसने रेकी सीखी उनको पता है, इसका हम सैंडविच अपने हाथ में बना के यूज करते हैं। लेकिन हम सिर्फ इसकी चैंटिंग करके भी कैसे चीजों को ठीक करते हैं। मैं खुद एक एग्जांपल अपना देती हूँ। हम कहीं भी ऐसे फंसे होंगे, आप कहीं, जिसने रेकी सीख ली है ना, जिसने चौकुरे से की चौकुर का अट्यूनमेंट ले लिया है और जो यूज करते हैं, उन उनको मैं बता रही हूँ कि आप लोग यूज करके देखना इस चीज को। चौकरे से कि चौकरे, थैंक यू तो यूनिवर्स को सबको बताइए, जिसने सीख रखी है वो तो थैंक यू करके ही इसको हम हमेशा इन्वोक करते हैं। थैंक यू बोल के यूनिवर्स को, अपने रेकी ग्रैंड मास्टर्स को, स्पिरिट गाइड को। मान लो आप एग्जाम में फंसे हुए हो,
वहां पे चैंट करना शुरू कर दो, चौकरे से एक ही चौकरे, चौकरे से एक ही चौकरे। ये जाम खत्म होता चला जा रहा है, हम साथ बिल्कुल सेफली निकल रहे हैं, ये जाम खत्म हो गया है, हम निकल रहे हैं विद इन अ मिनट। विद इन अ मिनट, मिनट तो बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे आप देखोगे रास्ता साफ होना शुरू हो जाएगा। मैम डिस्टेंस हीलिंग में हम किसी बच्चे को भी दे सकते हैं? किसी को भी दे सकते हैं, किसी छोटे को भी से दे सकते छोटे, किसी नहीं भी। जैसे, हाँ, कितना छोटा, तो बड़ा कितना, है आईपीएस, उसको आईपीएस की तैयारी करी, उसका एग्जाम जब वो देने जाए तो मैं उसको दे सकती हूँ उस समय ना बिल्कुल दे उसको। सकते हो। हाँ, ताकि वो एक होता है ना, उसके अंदर एक हाँ, बच्चे के अंदर डर होता है कि कैसा होगा क्या होगा पता नहीं। और वो मतलब आराम से उसको एग्जाम को सॉल्व कर पाए। सॉल्व कर पाए, आराम से उसको कर पाए, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, मैं वही कहने लगी थी, लेकिन अभी आपने अपना वो सीखा नहीं है, नहीं तो अपने बेटी की आप उसकी साइकिक सर्जरी भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज मैं आप प्रोसेस आपको बताने लगी थी, हम जो अपना क्रिस्टल स्पेल का लेके आए ना, नहीं ज्वाइन किया था किसी ने, तो उसका एक मैं बहुत अच्छा बता रही हूँ आपको। मंजू जी, आपको बता रही हूँ, ये बेटी के सिस्ट के लिए, ठीक है। ब्लू स्फायर, ब्लू स्फायर की पिक्चर लेनी है। अच्छा। हम नीलम को पहन नहीं सकते, पहन के हम्म। लेकिन पिक्चर के थ्रू हम इसकी एनर्जी ले सकते हैं। हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है आज ही ये, ठीक है। तो इसकी एनर्जी हम कैसे ली, ब्लू स्फायर की एनर्जी सिस्ट को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है, करके देखना, ठीक है। क्योंकि बेटी प्रेग्नेंट है, तो हम अभी उसके ऊपर कोई रिस्क ले नहीं सकते किसी चीज का। इसका वाटर चार्ज करके पिलाओ आप बेटी को, या बेटी को बोल देना खुद से कर लेगी, क्योंकि आपके पास तो होगी नहीं वो। पिक्चर डाउनलोड कर ले कहीं से भी। पिक्चर डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा ले, 2 प्रिंट आउट निकलवा लें इसके, ठीक है, और उसको अच्छा, लेमिनेट करा लें, उसको ठीक है। लेमिनेट करा लें। फिर जैसे हम्म। हम वाटर चार्ज करते हैं, क्योंकि ब्लू स्फायर किससे है, हमारे शनि का हम्म। है ना, हमारे शनि का है। तो इसकी एनर्जी से पानी को चार्ज करके पीना शुरू करे, और यूनिवर्स से प्रे करे, थैंक यू करे, शनि महाराज को भी और ब्लू स्फायर को भी, की थैंक यू, थैंक यू शनि महाराज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्लू स्फायर, थैंक यू ब्लू स्फायर, थैंक यू ब्लू स्फायर। ठीक है, इसको ऐसे थैंक यू बोल के एक पिक्चर को पानी के ऊपर रख ले और दूसरी पिक्चर को पानी के नीचे रख ले। ओके। पानी को चार्ज करे कि इस पानी को पीने से मेरा सिस्ट खत्म हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ, मेरा सिस्ट खत्म हो चुका है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे करके इस पानी को ऐसी जगह पे रख दे, नीचे भी पिक्चर रखी रहे, ऊपर भी पिक्चर रखी रहे, ऐसी जगह पे रख दे जहां कोई छेड़े ना, 1.5 घंटे तक, 1-1.5 घंटे तक कोई छेड़े ना, स्टेबल रहे वो। फिर उस पानी को ठीक है। पी ले, फिर उस पानी को पी ले। डेली इसको बोलो, डेली करना शुरू करे, और फिर मुझे रिजल्ट बताए। मैं कह रही हूँ धीरे 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 करके आराम हो जाएगा। क्योंकि जब आपने बताया, मुझे बड़ा था कि बच्चे का कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। नहीं कर बताऊंगी हाँ, उसको। उसको बताना, ठीक है। और चीज और कि मैम जैसे मुझे मेरी छोटी वाली मीनल का भी कहीं बात चल रही है, रिश्ते की एक दो जगह। तो अगर जैसे मान लो कोई रिश्ता हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ हम चाह रहे हैं हो जाए, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए रेकी को भी आप कर सकते हो, चोकरे की भी कर सकते हो। बाकी अभी देखो बात चल रही है, हमें नहीं पता कि अभी उनके हैं कि नहीं है। वो तो देख के आपने न्यूमरोलॉजी सीखा, तो शायद आप पता लगा सकते हो कि अभी दशा चल रही है नहीं चल रही है। हाँ, पसंद आता है नहीं आता, पसंद आता तो उसके लिए भी अभी एकदम से तो रेमेडी ध्यान ध्यान नहीं आ रही। बाकी आप उसको विजुलाइज करके उस पर्सन को हीलिंग भेजो कि ये मेरी बेटी के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, ये रिश्ता हमारे लिए आया है, और ये मेरी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और हमारा इनका रिश्ता हो गया है, उस चीज को विजुलाइज करना शुरू कर दो। हमने आपको रेकी के वो बताए बताए थे ना कि आप चिट कैसे बनाते हैं, रेकी बॉक्स में कैसे विशिंग, डालते हैं, विश है हाँ ना। जी। हाँ, हाँ जी। विश चिट बनाई थी। आप हम्म। उनको होने के बाद उनका नाम लिखेंगे, बच्चे का नाम लिखेंगे, विश चिट बनाएंगे, और उसके बाद उनको हीलिंग देंगे। तो आप उनका ठीक से रिश्ता हो जाएगा, ठीक से शादी हो जाएगी। मैं हम्म। कहती हूँ कि मेरी बेटी की जब शादी हो रही थी, इतना गंदा मौसम था, इतना गंदा मौसम था, पहले दिन ओले गिरे थे, और मतलब 3-3 फुट। और अगले दिन जब शादी थी, मैंने मतलब बच्चे की एक बूंद नहीं आई थी, एक बूंद, इतना अच्छा मौसम, इतना बढ़िया। तो हमने विजुअलाइज किया, हमने अपने बच्चे को रेखी दी, और आप अपने विश चिट बना सकते हैं। आप दोनों बच्चों की फोटो लेके उनके पीछे भी रेकी के सिंबल डाल के ड्रॉ करके
उनके भी आप वो कर सकते हैं। रेकी जैसे के इतने उसके बेनिफिट हैं। हम्म। बात फाइनल नहीं हुई उसके पहले कर सकते हैं क्या, ये पूछ रही आप अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं ना, कि मेरी बेटी के शादी हो रही है, बहुत अच्छी जगह शादी हो रही है, बहुत खुश हूँ। है। तो आप उसको विजुलाइज करेंगे, मेरी बेटी की शादी हो रही है, मेरी बेटी की शादी हो गई है, बहुत अच्छी जगह शादी हो गई है, ये लड़का था वो बहुत पसंद आया है। तो आप देखिए, जैसे आपकी इंटेंशन होगी ना, वैसा ही हम्म, काम होगा। रेकी क्या करती है, आपकी इंटेंशन पे, आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करती है, करती आपकी है। विश को पूरा करती है। हम्म, और अगर कहीं परेशानी हो तो हम बता देंगे कैसे चिट बनानी है, कैसे क्या करना है। ठीक है, यही काम तो हम करते हैं। आप मैंने आपको बताया कि रेकी बॉक्स को आप हम्म, अपने लिए एक साथ, अपने पूरे परिवार के लिए भी, सबके लिए, हेल्थ की वेल्थ के लिए, जो प्रॉब्लम है उसको हाँ, लिख वो के कि ये सॉल्व हो गई है, और उसमें चिट डाल सकते हैं, और रेकी बॉक्स को आप हील कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें इसको हम डिस्टेंस से भी, इसी को डिस्टेंस रेकी कहते हैं। बेटी दूर है, पास में है, तो कौन से चक्रा पे, हम ये भी है कि खाली रेकी नहीं बताते, हम किस किस चक्रा हीलिंग बताते हैं, किस किस चक्रा से क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो बताते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन सी बीमारी के साथ कौन कौन सा चक्रा के साथ मिला के उसको हील किया जाएगा। जैसे हार्ट की है या रिलेशनशिप की है, तो कौन कौन से पॉइंट के साथ हम उसको रेकी देंगे। ज्यादा 7 चक्रा पे तो देनी देनी है, लेकिन और कौन से है, जब हम अपना कहते हैं ना लोकल पॉइंट होता है कि जो इफेक्टेड एरिया या जो इफेक्टेड परेशानी है, उसको हम कैसे हील करेंगे विद कॉम्बिनेशन ऑफ दैट चक्रा, दैट पॉइंट। ठीक है। रिलेशनशिप है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमारे स्वादिष्टान चक्र पे भी है, हमारे हार्ट चक्र पे भी है। ठीक है। हमारे कॉन्फिडेंस की लेवल की कमी है, हमारा पैसा नहीं आ रहा है, फाइनेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, डर है, फियर है, कौन सा चक्र खराब है, ये भी बताएंगे। हमने अपने रूट चक्र को ठीक करना है, हमारे ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारी कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो हमने कौन सा चक्र है, हमारे डाइजेशन की पावर परेशानी, हमारे किडनी की परेशानी, हमारे लीवर की परेशानी है, इंटेस्टाइन की परेशानी है, हमारे कॉन्स्टिपेशन है, या हमें आईबीएस की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और उस कौन कौन से परेशानी के साथ कौन कौन से जगह, कौन कौन से पॉइंट पे हमने हीलिंग देनी है, इसके बारे में पूरा का पूरा बताया जाता है। तो ये एक आप अभी सेकंड लेवल पे हम ये बता देंगे कि किस किस लेवल के ऊपर, किस किस पॉइंट के ऊपर, किस किस बीमारी पे, किस किस पॉइंट के को हमने हील करना है, ताकि वो पर्टिकुलर बीमार, आप तो ठीक रहे ही रहे, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी होगी तो उसको भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये एक हमारा पहला लेवल 1 महीने का होता है। दूसरा जो है ना, डिस्टेंस के साथ 3 महीने हो जाते हैं। 3 महीने के बाद हम थर्ड लेवल के पर पहुंच जाते हैं, जिसमें भी 2-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे सिंबल होते हैं, अट्यूनमेंट होती है, फिर मास्टर हीलिंग होती है, फिर हम आपको अट्यून करते हैं। उसके साथ साथ हम आपको अट्यूनमेंट कैसे दिया जाएगा बिल्कुल वो भी बताया जाता है, वो सिखाया जाता है। वो बिल्कुल। सिखाया जाता है। तो उसमें 2-3 महीने लग जाते हैं, एक दिन में नहीं होता वो। क्योंकि आप खुद से तीसरा लेवल करने के बाद, ग्रैंड मास्टर लेवल का सिंबल लेने के बाद, आप खुद से जब प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप भी इस लायक हो जाते हैं कि किसी दूसरे को अट्यूनमेंट दे सकते हैं। क्योंकि खाली से यहीं तक तो नहीं रहना। हम फिर आपने भी आगे करना है काम, आपने भी आगे लोगों को हील करना है, आपने भी आगे लोगों को ट्यून करना है, ताकि दूसरे लोग आपसे फायदा उठा सके। ठीक है जी। चलिए, तो ये आज का हमारा था वेबिनार। अगर किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं, और अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो बात कर सकते हैं। ये दर्शना गांधी जी हैं, जरा एक बार आप वीडियो ऑन करके अपने, कोई आपको समझ में आया है या कुछ बात करना चाहें तो आप एक बार। रितु जी, आपकी क्या, आपको कहाँ तक पहुंचे? हेलो दर्शना जी। हाँ मैडम, मैं एक्चुअली 3A तक किया है रेकी।
बट मैं इतना प्रैक्टिस नहीं करती, बट थोड़ा थोड़ा रूटीन में करती हूँ। तो मुझे थोड़ा वो करने के लिए फिर क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 21 दिन या कैसे ऐसा? आपने कौन से लेवल तक सीखा है दर्शना जी? 3A तक, 3A। 3A। अच्छा, ठीक। तो हाँ, 3A। आपने डिस्टेंस हीलिंग वगैरह सब आती है, हाँ, सारे चक्रास आते हैं? आते। हम्म। तो एक बार जो है ना, आप हमारे से पर्सनली आप बात कर लीजिए, फिर हम आपसे बैठ के बात करेंगे कि आपको कितना आता है। फिर आप 1 महीने की प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको बताएंगे, फिर महीने की प्रैक्टिस करेंगे, डिस्टेंस की रेकी कितना करते हैं, आपको क्या क्या आता है वो समझ के उसके बाद आपको थर्ड का आपको दोबारा से अट्यूनमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है? और आपको ठीक। उसके थर्ड के सारे लेवल हम आपको दोबारा से करवाएंगे, ठीक है मैम। क्योंकि कई लोगों के सिंबल्स जो है ना बिल्कुल दूसरे होते हैं। ठीक है? वो हम्म। आपसे पर्सनली बात करने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। ठीक है। जी। दर्शना जी, आप हमारे ग्रुप में हैं किसी? हाँ, हूँ ना, कस्तूरी दीवान में हूँ मैं। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, मतलब आपको फिर नंबर वगैरह का कोई इशू नहीं है। चलिए, वैसे फिर हाँ। भी मैं नंबर यहाँ पे मैं अपना एक बार बता देती हूँ आप लोगों को जिसको नहीं पता है। 9736317525, ये मेरा नंबर है। नीतू चौधरी मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है। और इस ग्रुप के सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ग्रुप का वो भी मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं या जिन्होंने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक फॉलो जरूर करें। और लोगों तक भी इस चीज को बताएं, दूसरों को भी, कि कैसे वो लोग अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं इतना इजीली। बहुत इजी तरीका होता है ये। कई लोगों को लगता है पता नहीं क्या चीज होती है ये, कितना करना पड़ता होगा, क्या करना पड़ता है इसमें। कुछ भी नहीं करना पड़ता, बहुत आसान तरीके होते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसा कर देते हैं, नहीं नहीं आपको तो इस ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ मैं। आजकल एक बड़ा नया चला है कि लोग अट्यूनमेंट नहीं दे रहे हैं, पहले पहले बोल रहे हैं कि आप रेकी की प्रैक्टिस कर लो। एक ये बड़ा ना, बहुत सुनने में आई है ये चीज हमें, कि आप रेकी की प्रैक्टिस बिना अट्यूनमेंट के कैसे कर सकते हो। लोगों को सिंबल दे दिए हैं, आप सिंबल्स की प्रैक्टिस करो, हीलिंग शुरू कर दो। हो ही नहीं बिना सकता मैम, कैसे अट्यूनमेंट हो के सकता? आप कैसे दूसरों की हीलिंग कर सकते हो? आप अपनी हीलिंग में 1% फिर भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम अपनी ऊर्जा से अपनी हीलिंग कर रहे हैं, वो हम कर सकते हैं। लेकिन उन सिंबल का जब तक आप लोगों को अट्यूनमेंट नहीं मिला है ना, आप दूसरों की कितनी हीलिंग कर लो, मुझे नहीं लगता है कि उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि हम हमसे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोबारा से अट्यूनमेंट लिया है और रेकी को फिर से सीखा है प्रॉपर तरीके से। मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत अच्छे से सिखाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। हमसे अच्छे सिखाने वाले बहुत हैं, बहुत करने वाले होंगे। लेकिन जो एक ये नया तरीका हमें सुनने में आया ना, बहुत से लोगों ने हमसे लिया अट्यूनमेंट, वहां कर रहे हैं कि हम तो 1 महीने से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना अट्यूनमेंट लिए हुए। देखिए, बिना अट्यूनमेंट लिए हुए प्रैक्टिस नहीं होती है। जो हमारा एक तरीका जो चला आ रहा है, ठीक है ना, जो प्रैक्टिस का तरीका चला आ रहा है, ट्रेडिशनल तरीका जिसको हम बोलते हैं, वो यही होता है कि जब तक आप अट्यूनमेंट नहीं लोगे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ठीक है? वो ठीक है, लोगों ने पता नहीं क्या नई नई चीजें निकाल दी हैं। हम किसी को बुराई नहीं कर रहे, ना किसी को कह रहे, नहीं है हम कह रहे कि हम बहुत बेस्ट है। हम भी एक साधारण प्राणी है, हमने सीखा है तो भगवान की दया से हमें एक चीज मिली है सीखने की। हमने आप लोगों को सिखाई है, हम दूसरों को दे रहे हैं। ठीक है? तो थोड़ा मैं इस चीज का थोड़ा सा मैं बोलती हूँ कि ये गलत चीज है, ऐसा ना करो। इतनी गलत, अपना पैसा कमाने के चक्कर में 100 100 लोगों को आप इकट्ठा सिखा रहे हो फिर कर रहे हो, ऐसा नहीं और करना चाहिए। और मजेदार बात है कि 100 लोगों के एक साथ अट्यूनमेंट नहीं हो सकती, हम लोग पर्सनली एक एक को एक एक अट्यून पर्सन करते की हैं। पर्सनली एक अट्यूनमेंट करते हैं हम। एक एक को बिल्कुल। पर्सनली अट्यून करते हैं। अलग हम ग्रुप में अट्यूनमेंट नहीं देते, इंडिविजुअली देते हैं, उनका सही टाइम लेते हैं, देते हम जूम पे ये हैं। लेकिन बिल्कुल। हम पूरा प्रोसीजर अपनाने के बाद पूरा बैठ के पूरा वीडियो कॉल करके पूरा समझ के बता के और पूरा एक एक चीज को हम समझाने के बाद उसको पर्सनली अट्यून करते हैं। फिर बिल्कुल। उनका फीडबैक लेते हैं, जहां कहीं भी परेशानी होती है आपका हैंड होल्डिंग होता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डाल देते हैं, पर्सनली हमें फोन भी कर सकते हैं,
और फिजिकली जो भी कोई आपकी परेशानी होती है उसको हम उसका निवारण करते हैं। बिल्कुल। और हम अपनी क्लासेस जो है ना 7 दिन में 10 दिन में अपनी लेते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। तो चलिए, बीच में बात करते करते मुझे एकदम से वो चीज ध्यान आई, तो मैंने बोल दी कि ऐसा बहुत कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया ऐसा आप लोग ना करें। और जो लोग, क्योंकि देखिए जो सीखने आते हैं उनको नहीं पता कि क्या तरीका सीखना है, क्या जो जिस तरीके से सिखाता है सीख लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता। अब ये सिखाने वाले के ऊपर है कि आप कैसे सिखा रहे हो। चलिए, आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने अपना टाइम निकाला, यहाँ आए और मैम हमारे इस वेबिनार को सुना। मैम हाँ मुझे जी, भी कुछ बताना है आपको। हाँ जी, बोलिए रितु जी, आप कैमरा ऑन करो, पहले पहले कैमरा ऑन करो। कैमरा नहीं, ऑन करो जीतू जी। किचन में हूँ, फैला हुआ है। मैं अरे ना कोई कल बात नहीं, बताती हूँ किचन आपको में हम लोग भी ऐसी क्लासेस अटेंड करते थे काम करते करते। कि मैम कल है ना मैम बेटी का पेपर था और है ना परसों रात की बारिश हो रही थी। तो मैंने मैम फिर वैसा ही किया जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो मैंने क्या किया, आकाश की तरफ मतलब ड्रॉ करके और प्रार्थना करके, और मैं वो होगी मतलब बैठ गई आराम से, भैया भी तो है 15-20 मिनट। और मैम जब हम घर से निकले ना, एक बूंद भी नहीं थी, एक बूंद भी नहीं थी मैम। आपका चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतनी अच्छी विद्या आपने सिखाई हमें। मैं तो आपको बहुत वो मानती हूँ कि भाई मेरे को भी मतलब ऐसी वो विद्या आती है। बहुत आपने बहुत 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 सारे, आपने पहले भी जो है ना अपने हस्बैंड के बारे जी में बताया था जी मैम, और बच्चों के बारे बारिश में का तो बताया था। जी मैम, बारिश का तो ये दूसरी बार हुआ है मैम, बारिश का तो ये दूसरी बार हुआ है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितना भी और आभार उतना ही थोड़ा है मैम। थैंक थैंक यू, यू रितु थैंक यू, जी, थैंक यू। वैसे भी जो है ना आपका भी धन्यवाद। देखिए बिल्कुल, ब्रह्मांड ही हमें कनेक्शन बना बिठाता है, जिसको जो चीज चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं से, अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो आपको वहां जरूर से जरूर मिल जाती है। भगवान का जी, आशीर्वाद भी होना चाहिए और इंसान की नीयत भी होनी चाहिए। जी ठीक है, मैम। जैसे हम अपनी अपनी नीयत अपनी सोच रखेंगे, वैसे ही कहते हैं ना, जैसी नीयत वैसी बरकत, तो जी वो मैम। वाली बात होती है। जी, चलिए, वो थैंक और यू भी वेरी मैम मच आप नीतू जैसे जी। स्टूडेंट मिली है होते ना, हैं। आप जैसी इतनी अच्छी मैडम मिली है, अनुभवी मैम मिली है हमें, इसका भी तो मतलब मैम सारा हो जाता है ना, आपको श्रेय जाता है ज्यादा। तो हम तो कुछ भी नहीं है, जैसा आप बनाओगे वैसे बनेंगे मैम हम तो। है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों में आप एक बिल्कुल, आप लोगों का भी ज्ञान की मेहनत है। भूख होनी चाहिए, सीखने की भूख होनी चाहिए, सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। बिल्कुल। थैंक यू थैंक हम वेरी मच सबको, यू। बहुत बहुत। और कोई भी परेशानी है, आप नंबर पे, मेरा भी नंबर नोट कर लीजिए, हाँ जी, बिल्कुल बता। पर्सनली भी सीधे व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि फोन पता नहीं चलता, कई बार फेक कॉल भी बहुत आ जाते हैं। 9205681456। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 9205681456। आप इस पे अपने व्हाट्सएप जुड़ के कोई भी परेशानी या कोई भी क्वेरी है, आप मैम से या मुझसे पूछ सकते हैं जी। आप लोग वैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आपको कोई भी इशू है लाइफ में, आप कुछ भी आप गाइडेंस चाहते हो, तो आप वैसे भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स से रिगार्डिंग ही कोई बात करनी होती है, आप अपने पर्सनली कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको भी आप हमसे उसके रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक फॉलो जरूर कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, सो दैट कोई भी कोर्स का कोई नया हम कोर्स लेके आते हैं या कुछ भी नया चीज आपकी वीडियो डाउनलोड होती है तो आपको उसका पता लग जाए और आप उसको देख सको टाइमली। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।